बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी। काबू दिल पे रहाना, हस्ती हमारी खोने लगी। वो वो शायद यही है प्यार, शायद यही है प्यार। कह दे मुझसे दिल में क्या, इतना भी क्या करूं, तुझको भी तो हो रहा है थोड़ा असर जरूर। ये खामोशी जीने ना दे, कोई तो बात हो। आह तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अभी सेपरेशन में है। तो गाना सुन के तो समझ में आ ही गया सबको कि जो लोग सेपरेशन में, उनके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है सेपरेशन में, लेकिन जो लोग चीट नहीं किया है, उन लोगों की खुद की मजबूरियाँ है, खुद की अपनी जिम्मेदारियाँ है जिन्हें वो छोड़ के नहीं आ सकती है। तो वो चाहते तो है एक साथ रहना, एक साथ जीना, बात करना, खुल के जीना, हंसना रोना सब कुछ एक साथ हो, लेकिन वो लोग मजबूर है कि वो नहीं आ सकते हैं, चाहते हुए भी नहीं आ सकते। क्योंकि ये वाला गाना जो मैंने अभी गाया है, जो आई नो मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना भी लगे, पर ये सॉन्ग था जो मुझे अभी, मैं जब रीडिंग करने के लिए बैठ रही थी उससे थोड़ी पहले ही मुझे चैलेंज हुआ ये सॉन्ग, तो मैंने बस गा दी ये सॉन्ग। नहीं, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस मैंने ये सॉन्ग इसलिए गाया कि ये सॉन्ग अगर आप लोगों के इस सॉन्ग में आप लोगों को कोई मैसेज मिल सकता है तो ज़रूर इस सॉन्ग को आप सुन लीजिए, इस गाने को आप सुन लीजिए। क्योंकि देखा जाए तो गाना भी सेपरेशन वाला है, ये कि मतलब खामोशी उनको सही नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते, खामोश रहना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं ये वाला गाना गा रही थी ना, तो बाहर से हॉर्न का आवाज़ आई, तो वो कन्फर्मेशन थी कि ये आपकी ही पर्सन जो देखेगा, जो इंटरेस्ट लेके देखेगा आएगा। देखिए, देखने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिनके साथ एनर्जी मैच होगा वो एंड तक देखेगा, उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। तो ज़रूर अगर पसंद आई, अगर एनर्जी मैच हो रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हो तो ज़रूर एक लाइक कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि एनर्जी अगर अच्छी है तो ज़रूर थैंक यू यूनिवर्स करके इसे क्लेम कर दीजिएगा। ओके, तो ये वाला सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। आपको इस सॉन्ग से बहुत सारे ऐसे मैसेज मिल सकते हैं जो अभी, जो लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जहाँ पे चीटिंग की कोई बात ही नहीं है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ है, अपनी अपनी काम है, कर्तव्य है जो वो निभा रहे हैं। हो सकता है दोनों मैरिड हो और दोनों अलग अलग जगह में मैरिड हो, और दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ दे ही नहीं सकती है। तो जिनके साथ भी एनर्जी मैच करेगा तो उनके लिए है ये रीडिंग, और ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन जिनके साथ आपके पीस सेपरेशन है, एक मीठा सा दर्द है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तो इस दर्द में आप और आपकी पर्सन इस मीठे से दर्द को कैसे ले रही हो, या आपकी पर्सन अभी आपसे क्या कहना चाहती है, कौन सी मैसेज आपको देना चाहती है, क्या फीलिंग्स है, क्या थिंकिंग है जो आपका पर्सन आपको देना चाहती है, तो वही हम देखेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ शिव शक्ति गाइड मी। जो भी मुझे देख रहा है, उनका पर्सन अभी उन्हें कैसे फील कर रहा है, क्या थॉट्स है, क्या सोच रहा है, ये सेपरेशन में जो भी है, कि सेपरेशन के बीच जो भी उनके सोच है, जो उनको सर्व करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही है। आपको तो देना चाहती है मैसेज, कॉल वगैरह करना चाहती है, लेकिन कुछ तो है जो वो उनको रोकती है। तो आपके पर्सन का क्या मैसेज आपके लिए है,
वही देखेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मुझे व्यू कर रही है उनके उनके पर्सन के साथ उनका सेपरेशन चल रहा है, तो उनके अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या मैसेज उनका पर्सन उनको देना चाहती है। लेकिन उससे पहले हम आपका एक एनर्जी लेंगे, जिससे कि हम देखेंगे, हाँ आपको एक और कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये वीडियो आपका है। अगर एनर्जी मैच कर रहा है तब भी ये वीडियो आपका ही है। ओके, तो प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, जो भी मुझे व्यू कर रहा है उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, ओके, जो भी मुझे अभी देख रहा है ना, तो वो लोगों का अभी एनर्जी है। ओके, द चैरियट आई है, और द चैरियट का एनर्जी ये दिखाती है। तो सबसे पहले मैं, जैसे मैंने कहा कि गाइडेंस भी मैंने मांगा, गाइड मतलब शिव शक्ति से मांगा, तो यहाँ पे भी शिव जी का एक कार्ड है द चैरियट। जो भी यहाँ पे मुझे देख रहा है वो शिव भक्त हो सकते हैं। शिव जी को और शिव शक्ति के इस अनोखे जोड़े को वो बहुत ज़्यादा पूजा करती है, मानती है, बहुत मन से मानती है। साथ साथ बहुत से लोग राधा कृष्ण को भी बहुत मानते हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी जो मिल रही है, शिव शक्ति और राधा कृष्ण की इस जो जोड़ी है ना, ये दो जोड़ी को आप जो भी देख रहे हो बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत भाव आपके दिल में है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप शिव के साथ बहुत खुद को जोड़ते हो। और साथ में जो भी यहाँ पे मुझे देख रहा है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो सकती हो आप लोग। मेडिटेशन वगैरह करना, ध्यान वगैरह करना, मेडिटेशन करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, तो ये एनर्जी अगर आपके साथ मैच हो रही है तभी आप ये वीडियो को, पूरा वीडियो आपके लिए है, आप ये पूरा वीडियो को देखना। और ज़रूर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी जिनके साथ ये एनर्जी मैच होएगा। ओके, और आप लोग ना काफ़ी समय से एक युद्ध में हो सकता है किसी किसी के साथ 7 साल हो सकता है, कोई कोई 7 साल से या फिर 7 महीने से एक युद्ध में है, जहाँ पे वो अकेले डट के लड़ रही है। किन से? अपनों से, अपनी फैमिली से, अपनी आसपास की जो लोग हैं, काम की जगह पे, फैमिली पे, अपनी फ्रेंड्स से, सभी से एक लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो जहाँ पे आप अस्त्र अगर नहीं भी उठा रही हो, लेकिन एक इंटरनली एक युद्ध चल रही है आपकी, जहाँ पे आप लड़ तो रही हो लेकिन लोगों को वो दिख नहीं रही है। ओके, लोगों को वो दिख नहीं रहे कि आप कितना बड़ी एक युद्ध में उतरे हो। आपके अंदर ये चेंजेस, एक चेंजेस आ रही है आपके अंदर। इन 7 सालों में ना आपने एक ऐसे बहुत से चैप्टर को ओपन किया है, क्लोज किया है, कार्मिक चीज़ों को एंड किया है, और एक ऐसी युद्ध में आप हो जो आप चाहो भी तो इंसान को दिखा नहीं पाओगे। क्योंकि 2 तरह की युद्ध होती है, एक जो सामने होता है जिसमें हम लड़ते झगड़ते, मारपीट होती है, बातें बोली जाती है, जहाँ पे तर्क वितर्क होती है। एक वैसी लड़ाई होती है जो सबको दिखती है, सुनती है, सुनाई मतलब सबको दिखाई भी देती है और सबको सुनाई भी देती है। और एक युद्ध होती है जो हमारी अंदर की होती है, जो हमारी ही हमसे होती है। तो आप इस दोनों युद्ध में हो। एक युद्ध में तो आप हो जो आप फैमिली से लड़ रही हो, अपनी काम की जगह पे अपनों से आप लड़ रही हो। सबसे ज़्यादा मुझे ना यहाँ पे आप अपनों से लड़ रही हो, अपनी फैमिली के लोग से, अपनी मम्मी, अपनी अपनी भाई बहन, अपनी, अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली से आप लड़ रही हो, अपने आप से आप लड़ रही हो। लेकिन एक और लड़ाई आपकी है जो आपकी अंदर हो रही है, जो चेंजेस आपके अंदर से हो रही है। आपकी बाहर अभी भी कितनी चेंजेस हुई है वो दुनिया वालों को अभी दिखाई नहीं दे रही है, कि आप कितने ग्रो कर रही हो, आप कितने अपने आप को बदले हो, आप क्या क्या नए नए सीख रही हो, क्या क्या नए नए नॉलेज आप अपने अंदर ले रही हो। आप अगर कोई क्या कहें, अगर आप अब तक सोच रहे थे ना मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं कोई लीडरशिप की एनर्जी में नहीं आ सकती हूँ, मैं कोई किसी की दायित्व नहीं ले सकती हूँ, मैं किसी को किसी भी काम को इतना अच्छा एनर्जी के साथ नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी की काम में लीडरशिप का जगह नहीं दे सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ। आज तक अगर आपका थिंकिंग ऐसा था तो आपका थिंकिंग अभी बदल चुका है। अभी आप एक लीडरशिप की जगह पे हो ऑलरेडी।
जहाँ पे आप अपनी अपनी प्रेजेंस से, अपनी पावर से आप लोगों को समझाते हो कि अगर मुझसे कोई टकराएगा तो वो पछताएगा। अब अगर बोलती भी नहीं हो ना, तो आपकी पावर, आपकी ऑरा इतना स्ट्रांग है, आपकी प्रेजेंट ही सिर्फ काफ़ी है लोगों को हिलाने के लिए। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो फिर ये वीडियो आपकी है। आप एक ऐसे योद्धा हो, एक ऐसी वॉरियर हो जो इतने ये 7 सालों में या फिर 7 महीनों में आपने इतना अपने अंदर इतना तराशा है, अपने अंदर इतना डुबकी लगाई है, आपने अपने सोल को इतना, मतलब वो जो होते हैं ना कि अगर एक अंगूठी को अगर बनाई जाए ना, तो सोने गोल्ड का अंगूठी अगर बनाई जाए तो वहाँ पे पता नहीं उस अंगूठे को बनाने से पहले कितने सारे बार उसको तपाई जाती है, उसको उसकी धुलाई पिटाई की जाती है, उसके बाद उसको डिज़ाइन मिलती है, एक आकार मिलती है, एक सुंदरता मिलती है, लास्ट में जाके उसका कीमत तय होती है ना। तो वही आपकी वो जो प्रोसेस रही है, वो इंटरनली बाहरली दुनिया में जो आपने लड़ाई की तो वो तो लोगों को दिख रहा था, वहाँ पे आपको ज़्यादातर गलत ठहराई गई है। उस युद्ध में ना आपको ज़्यादातर लोगों ने गलत ठहराई है कि आप गलत हो, क्योंकि आप अकेले खड़े हो और अकेले लड़ रही हो। देखिए, ये वॉरियर अकेले खड़ा है। इस वॉरियर के अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीज़ है, दोनों एनर्जी है, अच्छाई भी है बुराई भी है। और आप अपनी अच्छाई से भी लड़ रही हो, आप अपनी बुराई से भी लड़ रही हो। आप अपने अच्छाई को लोगों के साथ, मतलब लोग आपकी अच्छाई के ऊपर जीत पाना चाहते हैं। मतलब आप इतने अच्छे थे, आप इतने सच्चे थे, सरल भाव के थे। अभी भी आप सरल ही हो, क्योंकि शिव का भक्त कोई चालू इंसान नहीं हो सकता है। शिव का भक्त बहुत सरल, सीधे, भोला भाला इंसान ही होता है। वो लोग जितना भी समझ ले कि हाँ मैं बहुत चालाक हूँ, अभी मेरे सामने आओ, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अंदर से तभी भी सरल ही होता है। इसलिए शिव का हाथ उसके सर पे रहती है। तो ये जो युद्ध आपने किया अंदर बाहर, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। आप टूटे, आप टूट तो गए, लेकिन आप कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं हार जाऊंगी। आप टूटे, बहुत बार टूटे, लेकिन आपने हार नहीं माना है। आप फिर से खड़े उठे हुए और फिर से आप चलने लगे। आप फिर से एक वॉरियर की तरह आपने शक्ति एकजुट की और फिर से आप लड़ने के लिए निकल गए। तो ये जो युद्ध आपने किया अंदर और बाहर, इंटरनली और बाहर दोनों, जो अंदर बाहर की जो दोनों आपने फेस देखा, तो इस फेस से अब आप बहुत बाहर आ चुके हो। अभी आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, अभी आपकी बातें इतनी स्ट्रांग हैं, अभी आपकी आंखें इतनी स्ट्रांग हैं। मतलब अगर आप कहीं पे भी आंखें भी उठा के देखते हो ना, तो इंसान वहीं पे समझ जाता है कि अभी हमें थोड़ा सा दबना होगा, क्योंकि इसका दिमाग गर्म हो गई तो ये यहाँ पे तूफान लागी। आपका एनर्जी अगर ऐसा है तो आपने बहुत सहाया है। सहने के बाद आपके ऊपर ये जो आपने चेंजेस किया है, उसके बाद ही आई है चेंजेस। तो अभी आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपको ना एक ऐसा पावर मिला है, एक ऐसा पावर आपको इस जर्नी से मिला है, इस युद्ध से मिला है कि आप उस दुनिया के एक होती है ना कॉस्मिक दुनिया, जो होती है जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी को लेके काम की जाती है, तो उस दुनिया के और इस दुनिया के बीच में एक माध्यम बनने वाले हो या फिर बन चुके हो। आपको कुछ तो पता होगा, शायद उतना बिगर पिक्चर आपके सामने नहीं रखा है यूनिवर्स ने कि आप कहाँ तक जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप उस दुनिया को और इस दुनिया को कहाँ तक मिला सकती हो, आप कितनी बड़े मध्यम बन सकते हो, मीडियम बन सकते हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये एक चीज़ अंदर से इंट्यूशन आती है कि आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैच फील करवाती है, बहुत ज़्यादा लगाव फील करवाती है। तो अगर आप
अपनी शिव से, अपने काली से, अपने दुर्गा से, अपनी लक्ष्मी से, आप जिसे भी मानते हो, राधा से, कृष्ण से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एनर्जी अगर आपका है तो प्लीज़ ये वीडियो भी आपका ही होगा। तो देखते कि अभी आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। और साथ में और एक बात मैं कहना चाहूँगी, चाहे जितने भी युद्ध आप आपने ना चाहे जितने भी युद्ध लड़ ली, आपने चाहे जितने सारे मतलब मार पीट जो भी आपने अंदर बाहर की जो भी ये युद्ध आपने लड़ी है ना, लेकिन आप ना एक चीज़ नहीं भूले, क्या? मुस्कुराना। आप अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मारे। आपको दुनिया ने मारने की कोशिश की, अब मारने मतलब क्या, आएगा और चाकू दिखा के चला जाएगा, वैसा वाला नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। आपको इतना ज़्यादा हर्ट की गई, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, आपको इतनी बुली की गई, इतने सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स आपकी तरफ फेंके गए जिससे कि आप टूट चुके थे। अंदर से देखा जाए तो ऊपर सब चल रहे थे, खा रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अंदर से आप टूट चुके थे, एक मरे जैसे इंसान जैसे हो चुके थे। वहाँ से आपने खुद को निकाला, किसके किसके माध्यम से? उस यूनिवर्स के माध्यम से। उसने आपको हाथ जब दिया, उस हाथ को पकड़े और निकल के आए। लेकिन कभी भी आपने इतना युद्ध लड़ने के बाद भी आपने कभी भी इस एनर्जी को नहीं छोड़ा, अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारा। आप चाहे आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकते हैं, आप बहुत ज्ञान रख सकते हो, आप बहुत इंट्यूशन आपके पास बहुत हाई है, आप बहुत से ऐसे एनर्जीज आपके पास है जो आपको समझ में आती है, अच्छा बुरा नेगेटिव अच्छा भला समझ में आती है कि ये इंसान कैसा है। आपके चक्रास अलाइंड हो सकती है, लेकिन कभी भी आपने उस चीज़ के लिए अहंकार नहीं की। और दूसरा, अभी आपने अपने बच्चेपना कभी नहीं छोड़ा। एक इंसान होता है ना जो बाहर जाते खेलते मज़ा करते, मतलब उम्र तो बढ़ती रहेगी लेकिन अंदर से एक फील आता है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो वो वाला एनर्जी आपने कभी, उस एनर्जी को कभी भी आपने गिव अप नहीं किया है। तो अभी भी आप बहुत चुलबुले टाइप हो, बहुत जैसे मैंने कहा यहाँ पे राधा कृष्ण की भक्त हो सकती है, तो कृष्ण जहाँ पे आती है वहाँ तो नटखट भक्त होगी ना भक्त की हरकत ही ऐसी होगी, वो नटखट होती रहेगी, मतलब अपने बच्चेपना को वो छोड़ ही नहीं सकती है। तो ये एनर्जी अगर आपकी है तो ज़रूर ये वीडियो आपकी है। तो चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, प्लीज़ शिव शक्ति, प्लीज़ राधा माँ, प्लीज़ माँ काली, कृष्ण जी मुझे गाइड कीजिएगा। जो भी मुझे देख रहा है उनका पर्सन जिनके साथ उन्हें अभी सेपरेशन में वो लोग हैं, ये जो मीठी मीठी सी दर्द है, ये जो एक अच्छी सी मतलब चुभने वाली, थोड़ा सा चुभने वाली जो दर्द है, इसके बीच जो हो रहा है, जो इनको दिखाई नहीं दे रही है, उनके पर्सन जो उनके बारे में सोच रहा है, फील कर रहा है, तो वही मुझे अभी गाइड कीजिए माँ। ओके, आपका पर्सन ना, अगर आपके पर्सन का कोई और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच थी, या फिर ऐसा हो गया कि आपका पर्सन और आप दोनों ही पहले से मैरिड थे, उसके बाद आप दोनों को, या फिर आप दोनों में से एक मैरिड हो, उसके बाद आप दोनों में बातचीत हुई, लेकिन वो जहाँ पे भी अटके हुए हैं, मतलब वो आपको थर्ड पार्टी नहीं मानती हैं। ऐसी कोई बात आप दोनों के बीच है कि कोई एक मैरिड है, कोई एक कहीं पे फंसा हुआ है, चाहते तो नहीं है रहना, क्योंकि देखिए हर रिश्ते में मिठास हो ऐसी कोई बात नहीं होती है। कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पे बंद जाते हैं जहाँ से हम खुद को निकाल भी नहीं पाते, और कभी कभी वहाँ पे रहना भी एक अजीब तरीके की समझौता हो जाती है, लेकिन हम मजबूर होते हैं कि हम वहाँ से खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। तो वैसी कोई अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच है, आपके और आपके पर्सन के बीच है, तो वहाँ से आपका पर्सन मूव ऑन कर लिया है।
आपके पर्सन वहाँ से निकल चुका है, वहाँ से फुल उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। आपके पर्सन तो सोच तो रही है आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, लेकिन देखिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती है ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन की कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कहीं पे भी आपने स्टोरी लगाई, डीपी लगाई, तो फुल ऑन वो आपको सर्च करती है, स्टॉक करती है, आपकी हर एक अपडेट वो देखती है। वो आपका अगर अगर आप ऑनलाइन किसी भी चैनल में वीडियो देते हो, जैसे आपका भी कोई अगर वीडियो चैनल है जहाँ पे आप मोटिवेशनल या फिर कुछ भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई क्रिएटिव कुछ भी आप अगर करते हो, अगर यूट्यूब में हो गया, जैसे भी कोई भी जगह पे हो गया, अगर आप हो तो वहाँ पे आपका पर्सन आपको सर्च करता है, आपको देखता है। अब आप कहेंगे कहाँ सर्च में तो आता नहीं है, फेसबुक में तो दिखाता है, बहुत जगह पे तो सर्च अभी करने से दिखाता है। कैसे दिखाई देगा? आपका पर्सन ना फेक अकाउंट से, आपका पर्सन फेक अकाउंट से आपको सर्च करता है, लेकिन वो आपको सर्च करता ही करता है, वो आपको सर्च करता है। और ये उसको ना कुछ क्लैरिटी, आपके पर्सन को ना कुछ क्लैरिटी मिला है। कैसे कुछ क्लैरिटी मिला है, कैसे कुछ क्लैरिटी मिला है? अगर कोई कन्फ्यूजन, अगर आप दोनों के बीच कोई कन्फ्यूजन थी, कोई बात ऐसे जिसमें आप दोनों कंफ्यूज थे, तो वहाँ पे ना आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिला है, कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ है, अब कुछ चीज़ों की हल उनके पास है और वो वहाँ से मूव ऑन कर चुका है। अगर वो कहीं पे भी फंसा हुआ है तो वहाँ से वो मूव ऑन कर चुका है। दूसरा, आपका पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। क्या ऑफ़र करना चाहता है? आपका पर्सन ऑफ़र करना चाहता है अपना इमोशंस, अपना प्यार, अपना सब कुछ। देखिए, कप्स हमेशा इमोशंस को दिखाती है, अपने रिश्तों को दिखाती है, तो वो अपनी सभी रिश्तों को, सभी इमोशंस को वो आपके सामने ले आना चाहता है। वो आपसे डिस्कस करना चाहती है, बातें करना चाहती है। वो कहाँ पे फंसी हुई थी, वो कहाँ पे फंसी, अगर अभी तक उसने आपको सब कुछ सही सही नहीं बताया है, कुछ भी हाइड करके रखा है, तो वो चीज़ें वो आपको बताएगी, वो चीज़ों को आपके सामने वो रखना चाहेगी। अपनी इमोशंस को, अपने फैमिली में जो भी है, कौन है ना है, अगर आप उतना कुछ नहीं जानते उनके बारे में, तो वो सभी चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहती है, बताना चाहती है। कोई मैसेज, कॉल, मैसेज वो सोच रही है कि आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज वो करना चाहती है। ओके, अगर आप लोग सोचते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन तो ये गलत है। कभी कभी इंसान, एक कार्ड गिर गया। ओके, कभी कभी इंसान चाहते हुए भी कोई एक्शन, कुछ एक्शन नहीं ले सकती है। बहुत से लोग बोलते हैं इतना क्या ही मजबूरी है जो हमें खुशियाँ ही हमें ना मिल पाए, तो ये चीज़ गलत है। कभी कभी इंसान इतने ज़्यादा दलदल में फंसे हुए होते, चाहते हुए भी वो इंसान, कंफर्मेशन चाहते हुए वो इंसान उन चीज़ों से निकल के आपके पास आना, खुशियों के। देखिए, आपके पर्सन भी तो कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी मरा हुआ ही है। ओके, तो वो भी खुश नहीं है, लेकिन वो चाहती है आपकी तरफ आना, वो आप चाहती है कोई स्टेबिलिटी आपको देना। ये कार्ड गिर गया था, तो वो चाहती है इस रिश्ते को कोई स्टेबिलिटी दी जाए, कोई एक न्यू बिगनिंग की जाए। अगर जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है, तो वहाँ पे वो एक न्यू बिगनिंग चाहती है। और ये बिगनिंग बहुत शांति प्रिय हो, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कोई, अगर वो आएगी ना तो एकदम से वो सब कुछ आपके सामने रख देगी। वो आपके साथ बात करेगी, वो आपको समझने की कोशिश करेगी, वो आपको समझाने की भी कोशिश करेगी, दोनों की ही बातचीत होगी। लेकिन वहाँ पे आपका पर्सन चाहती है कि पुराना जो भी कुछ हुआ है ना, उन चीज़ों को थोड़ा दूर ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि अब एक फ्रेश स्टार्ट भी एक फ्रेश हुई है, तो बातें भी फ्रेशनेस के साथ हो, बातें भी नई हो, कुछ नई एनर्जी के साथ बातें किए जाए, जहाँ पे एक शांति हो, एक बातों में एक स्टेबिलिटी हो, जहाँ से आप दोनों रिश्तों को एक ऐसे मोड़ पे आप दोनों ले जा सको, जहाँ पे आप दोनों एक स्टेबिलिटी के साथ इसको रख सको, इस रिश्ते को संभाल सको। तो आपका पर्सन ऐसा सोचता है। जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी कुछ चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और क्या कहना चाहता है कि वो अलोन है, वो बहुत ज़्यादा अलोन है, वो अकेला फील कर रहा है।
वो आपकी तरफ आना चाहता है, नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनकी कुछ जिम्मेदारियां है या फिर उनकी कुछ ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो आ नहीं पा रहा है, किस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, क्या है जो अभी भी उनको रोकता है कि वो आपको कॉल मैसेज करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, क्या है उनका पास्ट। उनका पास्ट उनको अभी भी रोकता है। तो उनकी जो ये जो पास्ट की जो एनर्जी है ना, जैसे मैंने कहा हर एक इंसान, हम जब शादीशुदा होते हैं या फिर हम कहीं भी किसी रिश्ते में पहला रिश्ता हो और जैसे आपके साथ उसकी दूसरी टाइम मीटिंग हुई और उससे पहले वो किसी के साथ था या थी, तो वो वहाँ से उनको वो चीज़ नहीं मिला उनको जो चाहिए था। हमेशा फर्स्ट लव ही फेयर वाला हो और वही सही हो, ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई मैटर नहीं होता है, फिर ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो पहले आती है ज़िंदगी में वही सच और सही हो। हमें कभी कभी हम ऐसे इंसानों से ना, सही इंसानों से गलत वक्त गलत जगह पे मिलते हैं, जो हमारे लिए सही होता है लेकिन जगह वक्त गलत होता है, तो वहाँ पे हम अटक जाते हैं कि अब क्यों आया वो मेरी ज़िंदगी में। तो आपका पर्सन वही सोच रहा है, वही सोच रहा था कि इस वक्त वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आई, जहाँ पे मैं इतनी केओस के साथ पहले से हूँ, टॉक्सिक इंसान के साथ हूँ, जहाँ पे मेरे लिए मैं खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, खुद के लिए नहीं जी पा रही हूँ, खुद के लिए नहीं सोच पा रही हूँ। उस वक्त आपका एंट्री आपके पर्सन के ज़िंदगी में हुआ है। तो वहाँ से वो मूव ऑन कर तो चुका है, लेकिन वहाँ से मूव ऑन करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन वो चीज़ें आपको रोकता है जो उन्होंने अपनी उस पास्ट की रिश्ते में सही है। उन्होंने अपने पास्ट में ऐसे बहुत से पेन, बहुत से तकलीफ़, बहुत से धोखे, जैसे सबसे पहले मैंने कहा 7 नंबर आया है, तो 7 नंबर वाले भी ना, आप या आपका पर्सन कोई 7 नंबर का हो सकता है, मूल अंक या भाग्यांक से कोई भी एक 7 नंबर हो सकता है। तो 7 नंबर को ना बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। उन लोगों के पास दिमाग नहीं होता है, उन लोगों के पास सिर्फ दिल होता है। वो लोग सिर्फ दिल और दिल से सोचते हैं, वो लोग सिर्फ इमोशन से सोचते हैं, वो लोग बहुत इमोशनली लोगों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। वो लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ सामने वाले को कैसे वो खुश रखे, कैसे वो उन्हें कंफर्टेबल जगह पे बिठाए, कैसे वो उनके बारे में सिर्फ सोचते हैं कि सामने वाला इंसान मुझसे खुश रहे, मैं उसे खुश रखूं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का पास्ट में जो भी लवर रही है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो सही नहीं था उनके साथ, उनका सही नहीं बैठा, तो वही से वो निकल नहीं पा रहे। वो अपनी पास्ट में अटके हुए हैं कि पास्ट के जो भी ट्रॉमास है, जो भी बिट्रेल, धोखा उनको मिली, उन जगह से वो निकल नहीं पा रहा है। उसी लिए वो अलोन है, वो अकेला है, अकेले में सोच रहा है, अकेले में गहराई में जा रहा है, मंथन कर रहा है अपने सोल में। वो डूबा हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने नहीं करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वो अकेले में है, वो सोच विचार कर रहे हैं कि आपके पास आना तो है, लेकिन पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं तो उन्हें डर लगता है। वो सोचते हैं कि इतनी ट्रॉमा, इतनी कुछ मैंने देख लिया है, फिर से क्या वही चीज़ों को मैं रिपीट करने वाली तो नहीं हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती है, तो इसी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पाते, लेकिन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहती है। यार देखिए कितना अच्छा कार्ड निकल के आया है। वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, घूमना चाहता है, फिरना चाहता है। लेकिन वही एक चीज़ यहाँ पे आ रही है कि पास्ट को लेके वो बहुत घबराई हुई है, पास्ट की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रही है। और देखते हैं। ओके, अगर वो आपसे बात करना चाहती है, जैसे मैंने कहा, वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहती है, कुछ सर्व करना चाहती है, अपने इमोशंस, अपने रिश्ते, अपने फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, जो भी उनके दिमाग में चलते रहते हैं आपको लेकर, आपके बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन अपनी पास्ट की वजह से वो आपके पास आ नहीं पाते हैं।
तो वो आपको जैसे कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है आपका पर्सन, जैसे मैंने कहा, आपका पर्सन शादीशुदा हो सकती है, मैरिड हो सकती है, या फिर कहीं पे कमिटमेंट उन्होंने दिया है, या फिर कहीं तो वो कमिट है, मतलब किसी के साथ बंधा हुआ है जहाँ से वो अभी मूव ऑन कर चुका है, लेकिन वो उसी ट्रॉमा में रह रहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी ट्रॉमा मैंने देखा है, जो भी सब मैंने सहा है, क्या वो मैं रिपीट तो नहीं करूँगी। लेकिन वो चाहती है आपकी तरफ आना, लेकिन उन्हीं चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहा है। ओके, यहाँ पे आई है द डेविल का कार्ड। द डेविल, ओके, डेविल का कार्ड यहाँ पे दिखाता है ना, द डेविल का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि वो आपकी तरफ सिर्फ इमोशनली नहीं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली, सेक्सुअली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है, कन्फर्मेशन अट्रैक्ट है, जो वो आपके बारे में सोचता है, ऐसी थॉट्स भी रखता है। हो सकता है आपका पर्सन फायर साइन का हो सकता है, क्योंकि अभी फायर साइन बहुत ज़्यादा है, ये फायर साइन का हो सकता है, या फिर वाटर साइन का हो सकता है। आप और आपके पर्सन में कोई एक फायर साइन, कोई एक वाटर साइन का हो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल विचार उनके दिमाग में आपके लिए आता है, आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती है, और वो ना आपकी इस एनर्जी से, मतलब वो जब आपके बारे में सोचता है ना, वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाती है, इतना गहराई में चली जाती है, आपको लेकर इतना ओवर थिंकिंग वो कर लेती है। तो उस एनर्जी को वो थोड़ा, उनका ये एनर्जी है, वो इस एनर्जी को ना थोड़ा डिवलिश समझती है। मतलब वो समझती है ये सब सोचना सही नहीं है, सब सोचना गलत है, मैं फिर से कुछ गलत कर दूंगी, मेरे साथ फिर से कुछ गलत हो जाएगा, मेरी लाइफ में फिर से कुछ गलत इंसान आ जाएगी। तो वो कभी कभी आपको लेकिन नेगेटिव भी सोचती है कि मैं इतना कुछ सोच रही हूँ, क्या ये सच भी होगा, क्या मैं ये सच में रियल लाइफ में ये सब कर पाऊँगी, आपकी तरफ आ पाएगी, आपको कुछ जो भी वो सर्व करना चाहती है, स्टेबिलिटी, इमोशंस, कुछ भी वो सर्व करना चाहती है, वो क्या सर्व कर पाएगी, वो आपकी तरफ एक्शन ले पाएगी। इन चीज़ों को सोचते सोचते वो ओवर थिंकिंग में जाती है, और जब भी उनका विचार उनकी सोच से ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो जब ओवर से ओवर हो जाती है ना, तो वो सोचता है कि आपका एनर्जी उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, इस वजह से वो ये सब थॉट्स में जा रही है। तो वो कभी कभी आपको बहुत नेगेटिव तरीके से भी देखती है कि कुछ आपकी एनर्जी इतना हाई है, या फिर आपका एनर्जी इतना डेवलिश है कि उनके दिमाग में वो चढ़ते रहते नशे की तरह चढ़ती रहती है। उनको वो ऐसे सोचती है। वो आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी अपनी थॉट्स में लाती है, आपकी तरफ वो सेक्सुअली अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनका पर्सन और क्या सोचती है। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो जहाँ पे भी है, वो जहाँ पे भी है अभी इस वक्त, तो वो अपने चीज़ों से वो खुश नहीं है। अगर वो अपनी करियर पे किसी भी जगह पे है, वो अपनी करियर से खुश नहीं है, वो अपनी फैमिली से खुश नहीं है, वो अपने आप से खुश नहीं है। उनके पास ऑलरेडी 4 कप्स हैं, उनके पास ऑलरेडी 3 कप सामने है, 1 कप यूनिवर्स उनको सर्व कर रही है। यूनिवर्स, ये जो हैंड निकला हुआ है ना, तो वो इसे हम यूनिवर्स का हैंड कहते हैं। तो यूनिवर्स उनको कुछ सर्व कर रही है कि अब अभी तेरे पास वो बंदी है, वो बंदा नहीं है, तो तू इससे काम चला, तो इससे अपना मन को थोड़ा बहला ले, फुसला ले। लेकिन उसे वो मंजूर भी नहीं है, वो खुश भी नहीं है, लेकिन वो आएगा भी नहीं। जिद्दी टाइप का इंसान है। ओके, और क्या सोच रहा है। ओके, और क्या सोच रहा है। वाह, ओके, वो ये भी सोच रहा है ना साथ में, यहाँ पे आई है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स हमेशा डुअलिटी को दिखाती है, और साथ में वो ना अपने वो अगर, जैसे मैंने कहा, वो कहीं और पे है, तो वो नहीं चाहती है, अब वो नहीं चाहती है कहीं पे भी डुअलिटी हो। वो चाहती है अगर आप भी कहीं पे हो, किसी के साथ बंधा हुआ, किसी के साथ कमिटमेंट दे के बैठे हो, किसी के साथ शादी करके बैठे हो, तो वो चाहती है ना ये चीज़ें ख़त्म हो,
ये चीज़ें आप दोनों के बीच से ख़त्म हो, ये चीज़ें मिट जाए, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ो। वो आपको अपनी इमोशंस के कप देना चाहती है और आप उनको अपने कप दीजिए। मतलब उनको चाहिए अभी आप, उनको चाहिए अभी सिर्फ आप, लेकिन वो आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास की ट्रॉमा इतनी हाई है। ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उनकी आई एम रियली सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उनका पास्ट की जो भी रहा है ना, उनको पास्ट में जो भी मिला है ना, एक इंसान पूरा मरा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे। उनको इतने सारे तलवारें भोंकी गई है, इतने सारे बार की गई है कि वो अभी मतलब वो जो इंसान खड़ा भी हुआ है ना, वो इंसान जो उठ के खड़ा हुआ है, चल रहा है, जी रहा है, ये उनके लिए, उसके लिए अभी बहुत है। उसकी अभी ऐसी थॉट्स है कि मैं खुद के लिए खड़ा हो रही हूँ, खुद के लिए जी रही हूँ, खुद के लिए सोच रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत है। मुझे इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना तकलीफ दी गई है कि मैं मेरे लिए जी लूँ, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन वो आपको चाहते भी है, लेकिन वो आपको नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप, वो दुखी भी है, वो उसको उस दुख को झेलना भी नहीं है, लेकिन उसको आना भी नहीं है। उसकी ट्रॉमास उनको इतना ट्रिगर करती है कि वो सोचते कि मैं फिर से कोई गलती ना कर दूँ, फिर से इन चीज़ों को मैं फिर से दोहरा ना लूँ, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से एक न्यू बिगनिंग की है। देखिए ये जो 10 का कार्ड है ना, 10 के बाद ख़त्म होती है और उसके बाद फिर से एक न्यू बिगनिंग का बिगनिंग होती है। कुछ भी अगर खत्म हो रही है, वहाँ से एक बिगनिंग होती है, तो एक बिगनिंग का भी कार्ड है। तो उसने जो इस सिचुएशन के बाद जो एक बिगनिंग किया है, इतने साहस से, इतनी शक्ति से, तो वो नहीं चाहती है वो शक्ति, वो साहस वो फिर से खो दे, फिर से ऐसे वाले स्टेज पे वो आ जाए, फिर से ऐसे वाले एनर्जी पे वो आ जाए। तो वो इसलिए डर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे है ना 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं आपके साथ, वो आपको कुछ शेयर करना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कप्स का कार्ड आई है, तो वो आपको बहुत इमोशनली वो आपके साथ अटैच्ड फील करती है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच फील करता है। जैसे कि सेक्सुअल थॉट है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल थॉट का कार्ड ज़्यादा नहीं आई है। वो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली बहुत मिस करती है। मतलब वो अपने तन्हाई में, अपने अकेलेपन में, अपने दुख में बहुत ज़्यादा अगर किसी के बारे में याद आती है, कुछ भी बैड होती है, कुछ भी सही होती है, कुछ भी उन्होंने अचीव किया हो, कुछ भी उन्होंने खोया हो, तो सबसे ज़्यादा जिसकी याद आती है वो आप हो, वो आपकी याद है। अच्छे वक्त में भी सबसे पहले वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपसे वो चीज़ कैसे शेयर करे, कैसे बताए मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ खोया है, मेरे साथ ये सब हुआ है, मैं इतनी ट्रॉमा में हूँ, इतनी बुरी हाल से मैं गुजर रही हूँ, तब भी वो आपको ही सोचता है मैं कैसे उनको सर्व करूँ, ये सब चीज़ें बताऊँ और मैं खुद को थोड़ा हल्का करूँ। तो अपनी अच्छे बुरे सभी दिनों में वो आपको ही सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं सबसे पहले। और साथ में ना यहाँ पे आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ आपसे कोई हेल्प चाहता है। अब हो सकता है ये हेल्प वो आपसे इसलिए मांग रहा है कि उसे हीलिंग की ज़रूरत हो। जैसे कि मैंने कहा, वो बहुत दुख के बाद, कष्ट के बाद खड़े हुई है, तो उसे लगता है आप उसे हील कर सकते हो, आप उसे कोई हेल्प कर सकती हो जिससे वो हील हो सकती है। आप उसके साथ कोई टीम वर्क कर सकती हो। वो चाहती है आपको कि ऐसा कोई ऑफर देना जहाँ पे आप दोनों एक साथ टीम वर्क करो, एक साथ कोई काम करो, जहाँ पे आप दोनों ही काम करके फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी आप लोगों को मिल जाए, आप दोनों को मिल जाए, आप दोनों एक साथ रहो, एक प्लेटफॉर्म पे कोई काम करना, एक ही तरह की कोई काम करना। जैसे अगर आप कोई ऑकल साइन पे हो तो वो भी ऑकल साइन से ही हो। जैसे आप कोई अगर सैलून से हो तो वो भी कोई सैलून से ही काम करे। मतलब आप दोनों जो भी काम करो ना, एक ही टाइप का, या फिर हो सकता है कि आप दोनों जो भी काम करते हो, अभी भी जो काम आप दोनों ही करते हो एक ही टाइप का है, लेकिन आप दोनों के बीच जो सेपरेशन है, इसलिए आप उस काम को एक नहीं कर पा रही हो, इसलिए। तो वो वही सोच रहा है कि आपका भी एक ही प्रोफेशन, उनका भी एक ही प्रोफेशन, लेकिन अगर ये प्रोफेशन हम दोनों एक साथ मिलके बिल्डअप और ज़्यादा बिल्डअप करें और ज़्यादा इन्हेंस करें, या फिर और ज़्यादा आगे लेके जाए इसे, और ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेके जाए, और ज़्यादा इसे मनी हमें मिले, और ज़्यादा नाम मिले, और ज़्यादा फेम मिले, हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में रह के एक ही तरीके की काम अगर करें, तो ऐसी उनकी कोई सोच है जो वो सोचती है। ओके, और क्या सोचती है इनका पर्सन इनके बारे में। वाओ, वो आपको इतनी अच्छी एनर्जी में देखती है, आपने उसे इम्प्रेस किया है। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी सुंदरता, आपकी ड्रेसअप, अगर आप कोई बिजनेस करती हो तो वहाँ पे भी अगर
कोई बिजनेस ऑनलाइन में करते हो ना, तो वहाँ पे भी अगर जब आप बैठते हो बहुत अच्छे से सज सवर के सुंदर होके, अपने ड्रेसअप पे, अपने ज्वेलरीज पे, अपने मेकअप पे, अपने ओवरऑल आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से, अपने लुक को बहुत अच्छे से बाहर दिखाते हो, वहाँ उठाते हो। अगर आप नेचुरली भी बैठ रही हो, वहाँ पे भी उनको आपकी सुंदरता ही दिखाई देती है। अगर वहाँ मतलब ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आपको प्यार करता है, आपको सम्मान देती है, आपको हाई लेवल की इंसान मानती है, आपकी ऑरा बहुत हाई लेवल की है, आपकी सोच बहुत हाई लेवल की है, आप की प्रेजेंट ही एक जगह पे काफ़ी है लोगों की छक्के छुड़ाने में, या फिर लोगों को आपकी तरफ आकर्षण करने में आपकी प्रेजेंट ही काफ़ी है। चाहे आप खुद को इतना भी अगर अपनी लुक के ऊपर ना भी काम करते हो, तब भी आपका प्रेजेंट ही काफ़ी है इंसान को पागल बनाने में, या फिर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करने में। आप बहुत आकर्षित हो, आप बेहद खूबसूरत हो, आप बहुत बहुत सुंदर हो। इनकी इनकी नज़रों में आप सबसे सुंदर क्वीन या किंग हो इनके नज़रों में। ओके, और साथ में क्या आया है, देखते हैं और क्या कहना चाहती है। वाओ, अब और क्या कही जा सकती है उसमें। वो आपसे शादी करना चाहती है, वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहती है, वो आपके साथ कहीं बाहर घूमना चाहती है, वो आपके साथ अपनी करियर को, अपनी फैमिली को, सब कुछ आपके साथ वो शेयर करना चाहती है। वो अपनी करियर, वो अपनी फैमिली को आपसे मिलवाना चाहती है, वो आपको अपने घर पे मिलवाना चाहती है। वो आपके लिए और उनके लिए, अगर अगर आप दोनों की मंजूरी इस दुनिया में, इस समाज में ना भी आई ना, तब भी वो चाहती है कि आपके लिए वो एक महल बनाए जहाँ पे आप दोनों रहो, आप दोनों की खूबसूरत पल रहे। वो खूबसूरत पल वहाँ पे वो कैद करना चाहती है। आप दोनों इस दुनिया में फिर रहो ना रहो, वो सुंदर पल वहाँ पे कैद रह जाए। वो आपके लिए एक होम बनाना चाहती है, घर बनाना चाहती है, एक अलग दुनिया में, लोगों से दूर, लोगों की भीड़ से दूर, कहीं एक ऐसा जगह जहाँ पे आप दोनों रहो, एक साथ रहो, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। अब अपनी दुनिया को, अपनी लाइफ को, जो भी हो, उस चार दीवार के अंदर आप दोनों इंजॉय करो। वो चाहती है आपसे ये सब बोलना, लेकिन बोल नहीं पाती है। वो आपसे शादी करना चाहती है, इंजॉय करना चाहती है, आपके साथ दिन रात बिताना चाहती है, नहीं बोल पाती है। इतना सुंदर एनर्जी है, वाओ। वो आपको अपनी पेंटिकल्स देना चाहती है, ये पेंटिकल्स वो आपको ऑफर कर रहा है। ओके, तो आपको वो अपना क्वीन या किंग समझती है। आपकी पर्सनालिटी इतना है कि आप उनका क्वीन या किंग बन सकते हो। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी। वो आपको अपना रानी बनाना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, अपनी महल में लेना चाहती है, अपने महल में आपको एक रानी की तरह रखना चाहती है, सजा के, सुंदरता के साथ, सेलिब्रेशन के साथ। वो आपको इतना प्यार करता है, लेकिन आप सिर्फ हो सेपरेशन में, तो इस वजह से पता नहीं आप लोग क्या क्या सोचते हो। एक दिन एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे आप लोग अपने पर्सन के बारे में क्या क्या सोचते हो, कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करते, बात नहीं करते, तो मेरी पर्सन मुझे प्यार ही नहीं करती है। नहीं, अगर प्यार है, सच्चा प्यार है, तो वहाँ पे इस 3D का काम ही नहीं है, इस 3D वर्ल्ड का वहाँ पे काम ही नहीं है। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है, वहाँ वो प्यार इस वर्ल्ड के लिए होती ही नहीं है। इस वर्ल्ड में सिर्फ चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती है, पाना होती है, गिव एंड टेक वाला होती है। लेकिन जहाँ पे सच्चा प्यार होता है, वहाँ पे कुछ ना देना होता है, कुछ ना लेना होता है, बस प्यार है तो है। अब वो साथ में रहे तो ना रहे, साथ में रहे तो खुश, ना रहे तब भी खुश। क्योंकि हम लोग ऐसा होता है ना कि एनर्जेटिकली आप, हम दोनों दो प्यार, दो आत्मा एक साथ होती है। तो वहाँ पे आप मिलो ना मिलो, सेक्सुअली आप लोग कुछ करो ना करो, आप लोग
लेकिन ये सब थॉट्स आती तो है कि हम लोग एक साथ काश रह पाते, लेकिन वहाँ पे एक खुशी रहती है। वो जो मीठा दर्द मैंने कहा ना, वो एक मीठा दर्द यही होता है कि आप दोनों ही अपनी दुनिया में साथ हो 5D में। तो प्लीज़ अपने पर्सन को जज मत कीजिएगा, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। एक लास्ट कार्ड लेंगे जहाँ पे हम आपका एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन के लिए क्या है, उसके बाद ये वीडियो वहीं पे ख़त्म होगा। ओके, एक लास्ट वन कार्ड दीजिएगा यूनिवर्स, जहाँ पे जो भी मुझे व्यू कर रहा है, जो मेरा व्यूअर्स है, वो अपने पर्सन के बारे में क्या थॉट्स रखती है, क्या सोचती है। ओके, वाओ, आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो, आप अपनी ख्यालों में सब जगह पे बस उन्हें मैनिफेस्ट करते हो। आपने अपनी तरफ से होप नहीं छोड़ा है, आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा दिन, ऐसा कोई रात, ऐसा कोई समय नहीं है जो जब आपने उनके बारे में सोचा ना हो, जब आपने उनको मिस नहीं किया हो। आप चाहती हो अगर अब सब कुछ सही हो जाए, फिर आप बैलेंस करना चाहते हो, इमोशनली सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो आप दोनों एक स्टार की तरह चमको इस दुनिया में। अगर आप दोनों ना भी रहो ना, एक टाइम के बाद सभी को छोड़ना पड़ता है, दुनिया ये फिक्स होता है। तो उसके बाद भी आप दोनों की मिसालें दी जाए, आप दोनों की प्रेम की मिसालें दी जाए, आप दोनों एक इतिहास गढ़ना चाहते हो कि हम दोनों की प्यार इतिहास में रची जाए, जहाँ पे बात की जाए, हम दोनों की मिसालें दी जाए। हीर रांझा जैसा, मजनू जैसा मिसालें दी जाए, जैसे शिव शक्ति का मिसालें दी जाती है, जैसे राधा कृष्ण की मिसालें दी जाती है, वैसे आप चाहते हो कि हमारी भी जब प्रेम की बात है, जब प्यार की बात आए, जो तो हम दोनों के बारे में भी इंसान बात करे, मिसाल दी जाए कि कुछ ऐसा इंसान भी अब भी इस धरती में अब भी ज़िंदा था जो इतना प्यार करते थे एक दूसरे से। आप उनको दिन रात ही मैनिफेस्ट कर रही हो, आप उनको कोई लोग तो यहाँ पे वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहा है। कोई तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कोई क्या वाटर मैनिफेस्टेशन कर रही हो आप लोग अपने पर्सन के लिए। तो या आपका एनर्जी भी बहुत अच्छी है, होपफुल है, एक स्टार की एनर्जी में है। आप अपने पर्सन को एक स्टार की एनर्जी में देख रही हो, बहुत अच्छी। आप भी चाहते हो कि आपका पर्सन आपको मैसेज करे, आप भी चाहते हो कि आपका पर्सन आपको मैसेज करे, और साथ में आप ये भी सोचते हो कभी कभी कि क्या हम सामने से मैसेज कर देंगे, क्या हम छोटा हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में भी ये थॉट्स आती है कि मैं भी कभी कभी शायद मैं ही मैसेज कर दूँ, लेकिन आप भी झुक जाते हो, आप भी थम जाते हो, रुक जाते हो, सोचते हो कि आपका पर्सन अभी इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो रिप्लाई करेगा नहीं, करेगा भी या नहीं, क्या वो उस चीज़ को सीन तक करेगा, क्या वो मुझे समझेगा। प्यार तो दोनों में बेहद है, लेकिन दोनों ही एक होप लेके बैठी हुई हो कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग होगी जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होगा आप दोनों के बीच। तो एनर्जी बहुत अच्छी आई है। देखिए आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहती है। वाओ, तो आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहती है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में आग जल रही है एक्शन लेने के लिए, मतलब वो चाहता तो बहुत जल्द आना चाहती है। और साथ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन से आप दोनों ही गुजर रही हो, जहाँ पे मैंने कहा कोई चीज़, कोई पैटर्न है जो आप दोनों ही ब्रेक कर रही हो। जैसे मैंने आपकी एनर्जी कही, तो आपका पर्सन और आप दोनों ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हो, दोनों ही किसी चीज़ को, किसी पैटर्न को, कर्मा को ब्रेक कर रही हो, अपने अपने कर्मा को काट रही हो। और साथ में यहाँ पे वो आपको कुछ सर्व करना चाहती है, शायद उसने कुछ अचीव किया है, शायद उसको कोई उसने कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ अचीव किया है, कोई पैसा, कोई नाम, कोई अथॉरिटिव जगह, तो वो आपको शेयर करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। और साथ में आपका पर्सन कहीं पे भी अगर स्टक थी ना, वो स्टकनेस से वो निकल चुकी है। जैसे मैंने पहले कहा, मूव ऑन की एनर्जी है, आपके पर्सन मूव ऑन कर चुका है, तो कहीं पे भी स्टक थी वहाँ से मूव ऑन कर चुका है, और वो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। आपके पर्सन की रूट चक्रा ठीक बहुत हील हो सकती है, अगर अब तक नहीं थी तो अभी हो जाएगा हील। और साथ में बहुत स्पिरिचुअल, आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है कि आप दोनों हो।
और यहाँ पे एक गाइडेंस भी आ रही है जहाँ पे आप दोनों ही मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। जब भी थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो या फिर ओवरली आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट में लग जाती हो, तो थोड़ा बर्डन, तब वहाँ पे थोड़ा बर्डन फील होती है कि इतना ओवर चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहिए। तो जब भी ओवर फील हो जाए, बर्डन फील हो जाए, तभी ना आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान वगैरह कीजिए, शिव के साथ, शक्ति के साथ थोड़ा खुद को लीन कीजिए, खुद को उन लोगों के साथ भी जोड़िए, तो वहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा, एनर्जी मैच होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में थैंक यू यूनिवर्स भी लिख दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों का एनर्जी बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव है।